एनपीओ का हम लोग एक मेन पॉइंट देखेंगे जिसको क्या बोलते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसको हिंदी में प्राप्ति एवं भुगतान खाता कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। इट इज ए समरी ऑफ all cash transactions of NPO। क्या है ये? यह NPO के सभी नगद लेन देनों का सारांश है। सभी नगद लेन देनों का सारांश है। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, समरी है ऑल कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ एनपीओ। एनपीओ के सारे कैश ट्रांजैक्शन का ये समरी है। दूसरा, इट इज जस्ट लाइक एज कैश बुक। ऑफ पीएमओ। यह पीएमओ की कैश बुक की तरह है। अब देखो, पीएमओ का मतलब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी कल के क्लास में चर्चा हो चुकी थी। पीएमओ किसको कहते हैं, वैसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्राइमरी मोटो प्रॉफिट अर्न करना होता है, उसको प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, लाभकारी संगठन कहते हैं। और उसमें हम एक पढ़े थे कैश बुक, तो वह इसके कैश बुक के तरह है। अब ध्यान रखना है, उसके कैश बुक के तरह है, कैश बुक नहीं है। अगर हम कंपैरिजन कभी कभी करते हैं, एक दिखने में कैसा है तो बी के तरह है, ये कहते हैं बी के तरह है, बी के जैसा है, लेकिन बी तो नहीं है, तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अब इसके साथ हम कुछ डिफरेंस को ध्यान में रखेंगे, नोट में इसको देख लीजिए। पहला आपका क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और दूसरा क्या है आपका, कैश बुक। यानी ये है आपका प्राप्ति एवं भुगतान खाता, और इसको बोलते हैं रोकड़ बही। इसको क्या बोलते हैं, रोकड़ बही बोलते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है? तो पहला जो अंतर है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एनपीओ बनाता है, इसको कौन बनाता है, पीएमओ बनाता है। तो दोनों का डिफरेंस है। बेसिक पॉइंट, डिफरेंस आपको याद नहीं करना है, की पॉइंट आप ध्यान में रखिए। आपको वहां अगर क्वेश्चन में पूछे जो बताइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ याद रखना, अरे आप मन में अपने दिमाग में बैठा के रखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाता है, एनपीओ बनाता है। कैश बुक कौन बनाता है, पीएमओ बनाता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गैर व्यापारिक संगठन बनाता है, और कैश बुक कौन बनाता है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, लाभकारी संगठन बनाता है। दूसरा याद रखना है, ये तैयार कब किया जाएगा, एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में ये। और ये कब होगा, तो डेली बेसिस पर, डेली बेसिस, यानी ये दैनिक
आधार पर तैयार किए जाते हैं। तो दो डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एनपीओ बनाता है, कैश बुक पीएमओ बनाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में बनता है, कैश बुक डेली बेसिस पर बनता है। ये क्या होता है? डेली बेसिस पर बनता है। तो बेसिक दो ही डिफरेंस है, इसको और आगे जितना हम लोग बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, लेकिन दो डिफरेंस इसमें काफी है। चलिए, तीसरा पॉइंट इसमें याद रखना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इट इज डेबिटेड विथ ऑल कैश रिसिप्ट्स। यह सभी नगद प्राप्तियों से डेबिट होता है। यानी कैश रिसिप्ट अगर होगा, कैश अगर प्राप्त होगा आपके नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको कहाँ लिखना है आपको? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। और चौथा, इट इज credited with all cash payments। यह सभी नगद भुगतान से क्रेडिट होता है। यानी जितना भी आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, उस कैश पेमेंट को आपको क्या करना है? इसके क्रेडिट में दिखाना है। तो सभी कैश पेमेंट को क्रेडिट में दिखाएंगे, सभी कैश रिसिप्ट को इसके कहाँ दिखाएंगे? डेबिट में दिखाएंगे। फिफ्थ नंबर आप याद रखिएगा, इट इज नॉट इंक्लूडेड कैश ट्रांजैक्शंस, sorry, it is not included non-cash transactions इसमें गैर रोकड़ मदों को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें गैर रोकड़ मदों को शामिल नहीं किया जाता है। अब गैर रोकड़ मदों में क्या क्या आ जाता है? नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, या जो गैर रोकड़ मदें लिखें, इसमें आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, एटसेट्रा, यानी बैड डेबिट आ जाएगा। तो ये सब इसमें कहाँ शामिल नहीं होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शामिल आपका नहीं होता है। तो और लास्ट में क्या देखना है? जो बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट shows closing cash और बैंक बैलेंस। इस खाते का अंतिम शेष, इस खाते का शेष अंतिम रोकड़ या भी लिख सकते हैं आप, तथा भी लिख सकते हैं, या तथा बैंक शेष को प्रदर्शित करता है।
बैंक शेष को प्रदर्शित करता है। देखिए, अभी जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पूछे, आपको कोई पूछे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, तो समरी है कैश बुक का। अब ये जो हमने बताया उसमें कई क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। आपको पूछेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, आप उसका आंसर इससे कर सकते हैं। आपको पूछेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स को बताइए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता के विशेषताओं को बताइए, वो इस ये पॉइंट 5 पॉइंट इससे फर्स्ट छोड़ के सारा पॉइंट आप लिख लीजिए, तो इसमें आंसर आ जाएगा। आपको पूछे कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है, तो वो हमने बता दिया। यानी एक छोट 6 पॉइंट में आपका 3 क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में। 2 नंबर का पूछ ले, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, तो आप आसानी से आंसर इसका कर सकते। आगे देखिए, एक फॉर्मेट देखना है। जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चन को करेंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, एनपीओ का नाम आ जाएगा, फॉर द ईयर इंडेड, यहां इसका डेट आ जाएगा। मैं आपको इसका बड़ा सा फॉर्मेट नहीं बताऊंगा, मैं बहुत छोटा सा फॉर्मेट, कंसेप्चुअल फॉर्मेट बताऊंगा। कंसेप्ट के बेस पर आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। बड़ा फॉर्मेट तो बुक में लिखा हुआ है, उस बुक से देखकर आप कर सकते हैं। मैं छोटा सा फॉर्मेट आपको लिखता हूं इसके लिए। ये क्रेडिट है, ये इसका क्या है, डेबिट है। इसके डेबिट साइड में रिसिप्ट को दिखाते हैं और इसके क्रेडिट साइड में पेमेंट को दिखाते हैं। यानी सारा पेमेंट किधर दिखाना है, इसके क्रेडिट साइड में दिखाना है। अब देखो क्या करना है, शुरू में टू बैलेंस बीडी लिखना है और ये क्या दिखाएगा, ओपनिंग बैलेंस को दिखाएगा। ये किस बैलेंस को दिखाएगा, ओपनिंग बैलेंस को दिखाएगा। तो कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस आपको दिखाना है। दूसरा क्या करना है आपको, कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिखाना है। ऑल रिसिप्ट्स इन कैश, सभी नगद प्राप्तियां, इसके एक एक करके इसके कहां दिखा देना है, डेबिट साइड में दिखा देना है। ऑल कैश पेमेंट्स बाय ऑल कैश पेमेंट्स जो है, सभी नगद भुगतान इसके क्रेडिट साइड में दिखा देंगे और बाय बैलेंस सीडी करेंगे। बाय बैलेंस सीडी करेंगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस को दिखाएगा। ये किस बैलेंस को दिखाएगा आपको, क्लोजिंग बैलेंस को दिखाएगा, कैश इन हैंड का भी और कैश एट बैंक का भी। ये क्या हो गया आपका, ये इसका फॉर्मेट है। अब देखिए इस फॉर्मेट के बेस पर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक तो देखना है ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस से इसको शुरू करते हैं। सारा कैश रिसिप्ट जो होगा उसके डेबिट साइड में दिखा देंगे, सारे कैश पेमेंट को इसके क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश का बैलेंस या बैंक का बैलेंस। अगर दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कोई एक मिसिंग होगा जो बैलेंसिंग फिगर में आपको निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कैश एट बैंक मिसिंग है तो ये आपका किस में निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो हुआ जो कैसे हम समझेंगे जी ये कैश रिसिप्ट है या कैश पेमेंट है। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखिए, आपको कैश को
ध्यान में रखना है, अगर कैश इंक्रीज करता है, अगर कैश क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो डेबिट साइड में जाएगा। अगर कैश आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कैश क्या क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कैश आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी माइनस हो रहा है, तो इसको कहाँ दिखाना है, क्रेडिट साइड में दिखाना है। ये किसी ट्रांजैक्शन को ले लीजिए, जैसे आप सब्सक्रिप्शन को लीजिए, सब्सक्रिप्शन तो एनपीओ को मिलता है, इससे उसका कैश क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो डेबिट साइड में दिखा देंगे। इसने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया तो उससे क्या होगा, इसका कैश डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो उसको कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। थैंक यू। देखिए एक प्रॉब्लम बोर्ड पर है, ये एक इंफॉर्मेशन है, इससे हमको क्या करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करना है। और अभी हमने क्या एक कंसेप्ट आपको बताया, जो कैश को पॉइंट ऑफ व्यू से आप रखिए, कैश को ध्यान में रखिए, इंक्रीज करेगा डेबिट में दिखाना है, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट में दिखाना है। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, इसमें लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एक क्लब, इस क्लब का क्या करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। और इसके साथ अब इसका क्या कर लेना है, फॉर्मेट कर लेना है। ये इसका डेबिट साइड है, ये इसका कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में ये क्या है, रिसिप्ट्स अमाउंट रुपीज, इधर पेमेंट अमाउंट और क्या होगा, रुपीज होगा। अब देखिए शुरू में हमने क्या कहा, टू बैलेंस बीडी लिखकर कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस को दिखाना है। तो 1 अप्रैल 2019, ये ईयर कब लास्ट कर रहा है, 31 मार्च 2020 को, और शुरू कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2019 को। तो कैश और बैंक का जो बैलेंस है उसको टू बैलेंस बीडी लिखकर दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 1 लाख है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ रिसिप्ट है या पेमेंट है। तो हम सोर्स ऑफ इनकम में पढ़े, सब्सक्रिप्शन होता है, डोनेशन होता है, ग्रांट होता है, जो एनपीओ को मिलता है, रिसीव होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा तो आपका कैश क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो क्या लिखिएगा, टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ, 5 लाख। टू डोनेशन, डोनेशन कितना दिया हुआ, 2 लाख। इन्वेस्टमेंट परचेज किया, कोई भी चीज जब हम परचेज करेंगे तो कैश मेरा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो बाय क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। और ये इन्वेस्टमेंट जो परचेज है 4,50,000 है। अब देखो इसके बाद इंट्रेंस फी लिखा हुआ है। एनपीओ में एंट्री लेने के लिए जो फीस लिया जाता है उसको इंट्रेंस फी कहते हैं। और ये इंट्रेंस फी इसके लिए इनकम होता है, इसके रिसीव होगा इसको, तो इससे इसका क्या होगा, अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा, कैश इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। इसके बाद है रेंट पेड। तो बाय क्या लिखेंगे, रेंट पेड। रेंट पेड में क्या होगा, कैश आपका डिक्रीज करेगा, इसको क्रेडिट साइड में दिखा देना है। तो रेंट पेड में आपका कितना लिखा हुआ, 2,50,000। उसके बाद है फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज आपका कितना दिया हुआ, 1 लाख का, 1 लाख दिखा दीजिए। अब क्या कीजिएगा, बाय बैलेंस सीडी कीजिएगा। बाय बैलेंस सीडी करके क्या दिखाना है, कैश इन हैंड दिखाना है। कैश इन हैंड में कितना था, 25,000। कैश इन हैंड में क्या लिखा हुआ है, 25,000। अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, देखना है
तो हम तो इसको जब शुरू किए थे उसको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक से शुरू किए, और किसका बैलेंस दिया हुआ, कैश इन हैंड का बैलेंस दिया हुआ है लास्ट में, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एक आप लिख सकते हैं 31/3/2020 डेट दे सकते हैं आप। तो क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड का हो गया। अब क्या करना है, आपको कैश एट बैंक निकालना है। कैश एट बैंक कैसे निकलेगा, तो ये बैलेंसिंग फिगर में आएगा। बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो देखिए 5,278,8,60,000 है ये डेबिट में, और क्रेडिट में है 5,788,8,25,000 8,25,000 8,25,000, और इधर कितना हो गया 5,388,8,60,000। तो आप दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, कितना आ जाएगा 35,000। ये जैसे ही हम कर लिए तो आपका क्या हो गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और टोटल हम जब लिखेंगे तो 8,60,000 इधर भी टोटल करेंगे, इधर भी टोटल 8,60,000 लिखेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, कैसे आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर आप प्रॉब्लम करना चाहें तो एसके सिंह के बुक से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप कीजिए हमको 9570984882 पर, उसका सॉल्यूशन तत्काल दे दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचाइए, ताकि लॉकडाउन में उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।